हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स टॉपर 2M के अंदर। आज हमारी हरियाणा जीके की दूसरी क्लास है दोस्तों। कुछ क्वेश्चन हमने कल पढ़े प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा के, उससे आगे के क्वेश्चन इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहे हैं दोस्तों। आपने हरियाणा जीके पढ़ी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी, परंतु एक बार इनकी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए, क्योंकि हरियाणा जी के अंदर बार बार वही क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। क्योंकि हरियाणा जी के ज़्यादा लंबी चौड़ी है नहीं दोस्तों, अलग नए क्वेश्चन बनते नहीं है। एचएससी ने बार बार वही क्वेश्चन पूछे हैं और मैंने उन्हीं क्वेश्चन की एक सीरीज शुरू की है। 1000 प्लस क्वेश्चन होंगे दोस्तों, और आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन पढ़ाए जाएंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है? तराइन की दूसरी लड़ाई में किसकी हार के बाद अग्रवा राज्य का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? कल का लास्ट क्वेश्चन यही था कि तराइन की पहली लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी, और मैंने आपको बताया था पृथ्वीराज तृतीय। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज की हार हो गई थी, और उसके बाद अग्रवा क्या पूरा क्षेत्र ही ये मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। तो इसमें क्या, तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज तृतीय पृथ्वीराज चौहान तृतीय के हार की बाद मुस्लिमों के अधीन हो गया था ये अग्रवा क्षेत्र। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं इसमें से। रजिया सुल्तान भारत की पहली महिला शासिका थी। एक तो यही बनता है, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान। जिनका कार्यकाल कितना रहा? उन्होंने राज किया दिल्ली पे 1236 से 1240 तक। क्वेश्चन नंबर 2। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, रजिया सुल्तान की मृत्यु कब हुई या हत्या कब की गई? 13 नवंबर 1240 को। और जहाँ पर उसका गुबंद है वर्तमान में, वह जिला कौन सा है? तो वो जिला है कैथल। देखिए दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान, कार्यकाल 1236 से 1240, हत्या 13 नवंबर 1240 को हुई। कहाँ पे? कैथल के अंदर। और गुबंद भी कहाँ पे है? जहाँ उनकी हत्या हुई वहीं कैथल के अंदर गुबंद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सुल्तान बलबन ने हरियाणा के शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास किया, और वो कब किया? बलबन ने जो हरियाणा के मेव शक्ति है शक्तिशाली, उनको नष्ट करने का प्रयत्न किया, तो वो किया था 1265 के अंदर। चलिए नेक्स्ट, फतेहाबाद नगर किसके नाम पर बसाया गया है? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, पंचायत ऑफिसर के अंदर आया हुआ प्रश्न है। फतेहाबाद, फतेह खान, फतेहाबाद फतेह खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार नगर की जो है स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कौन से नगर की स्थापना की गई थी? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हिसार जो नगर है उसकी स्थापना की गई थी। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना के अंदर जो फिरोज शाह तुगलक है उनके खिलाफ विद्रोह हो गया था दोस्तों। गोहाना क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट तैमूर ने हरियाणा के किन किन शहरों पर आक्रमण किया? हिसार पे किया, सिरसा पे किया, फतेहाबाद के ऊपर भी किया। इन सभी शहरों के ऊपर तैमूर ने आक्रमण किया। तैमूर सिरसा साइड से आते हुए दोस्तों फतेहाबाद, हिसार, इन सब क्षेत्रों को तहस नहस करते हुए दिल्ली की ओर निकल गया था। देखिए अगला क्वेश्चन, 1526 में हरियाणा में किस स्थान पर बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ये युद्ध हुआ दोस्तों 5 नवंबर 1526 के अंदर, जिसे पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से हम जानते हैं। इतिहास के अंदर इसे पानीपत का प्रथम युद्ध कहा गया। 5 नवंबर 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पानीपत की पहली लड़ाई में
पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर के विरुद्ध कौन था? अभी हमने पढ़ा बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। हरियाणा कलरक के अंदर आया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा राजा हेमू के नाम से प्रसिद्ध था? हरियाणा कलरक का क्वेश्चन है। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से जाना जाता था। विक्रमादित्य उनकी उपाधि थी और ये अंतिम हिंदू सम्राट भी रहे हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए अंतिम हिंदू सम्राट दिल्ली की राजगद्दी पर बैठने वाले कौन थे, तो सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य हिंदू सम्राट थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्या बोला गया? अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? देखिए, अकबर और हेमू के बीच प्रसिद्ध पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 को। 1991 में क्या हुआ? तराइन का युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध 1991। और पानीपत की पहली लड़ाई 1526, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 हमारा आंसर है। और 1192 में क्या हुआ था? तराइन की दूसरी लड़ाई, जिसमें पृथ्वीराज चौहान हार गए थे और अग्रवाल राज्य मुस्लिम शासकों के अधीन हो गया था। लगभग सभी पूरे क्षेत्र पे ही मुस्लिमों का कब्जा हो गया था पृथ्वीराज के हार के बाद। चलिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक अभी हमने पढ़ा कौन है? सम्राट विक्रमादित्य हेमचंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, करनाल का युद्ध कौन सी ईस्वी में हुआ था? तो करनाल का जो युद्ध है वो 1739 के अंदर हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और खालिस्तान के बीच हुई थी। करनाल की तीसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? खालिस्तान जो ये है अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था। पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? पानीपत की तीसरी लड़ाई हुई थी 1761 के अंदर। पहली 1526 में, पहली दूसरी 1556 में, तीसरी 1761 में और 1739 में क्या हुआ? करनाल का युद्ध। ये हमारा 4 क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई, 1556 में दूसरी लड़ाई, 1761 में तीसरी और 1739 के अंदर करनाल का युद्ध हुआ। किस काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली मुगल काल के दौरान हरियाणा में वर्षा आधारित खेती वाली जमीन को क्या कहते थे? मुगल काल के दौरान वर्षा आधारित, जहाँ पे नहर कुओं का पानी नहीं लगता था, सिर्फ वर्षा पे ही फसल होती थी। वर्षा होगी तो फसल होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो उस ज़मीन को क्या कहते थे दोस्तों? उस ज़मीन को बिरानी ज़मीन, बरानी, जो आज भी हम बोलते हैं कि बिरानी बोलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। डेली आपको रेगुलर क्लास मिलेगी हरियाणा जीके की, और वही बहुत ही इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों जो बार बार रिपीट हुए हैं। डेली क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए। अगर कोई कमी लगती है आपको तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, दूर करने की कोशिश करूँगा मैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों बिल्कुल टॉपिक वाइज वीडियोज आएंगी, ऐसे नहीं मिक्स आ जाएगी। इससे आपकी पूरी जीके कवर होगी दोस्तों। जैसे आज हमारा प्राचीन एवं मध्यकालीन हरियाणा कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, फिर नेक्स्ट टॉपिक वाइज क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, मिक्स नहीं और बार बार रिपीट क्वेश्चन आएंगे, जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए डेली क्लास देखने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।